किसान भाइयों बहनों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूँ तो कृषि दर्शन में हम बहुत सारे विषयों पे बात करते हैं, लेकिन ये जो मौसम आया है ये खरीफ का मौसम है और खरीफ में हम सबसे ज़्यादा जो महत्व देते हैं इस समय धान और सोयाबीन, क्योंकि सोयाबीन का प्रदेश तो कहा ही जाता था। अब धान का रकबा भी धीरे धीरे बढ़ने ही लगा है। बहुत सारे हमारे किसान भाई धान, सोयाबीन, मक्का, उड़द, मूंग, बहुत सारी विविध प्रकार की फसलें लगाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इस समय जो करना चाहिए है वो होता है बीज उपचार। बीज उपचार कितना महत्वपूर्ण है, इसी से जुड़ा हुआ हमारा आज का अंक है। तो आज का हमारा विषय है बीज उपचार की विधि एवं महत्व। और क्योंकि आज का हमारा लाइव इन यानी कि सजीव इन कार्यक्रम है, आप हमें फ़ोन करके अपने सुझाव और सलाह हमसे ले सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट यहाँ पे हैं। नंबर हम आपको बता देते हैं 1800-233-0040 और 0755-266-0049। ये नंबर हमारी स्क्रीन से भी आप नोट कर सकते हैं और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। अब हम स्वागत कर लेते हैं हमारे विशेषज्ञ क्या। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी, जो कि कृषि वैज्ञानिक हैं, कृषि महाविद्यालय गंज बासुदा से। स्वागत है सर आपका। बहुत नमस्कार किसान भाइयों। तो जैसा कि हमारा आज का विषय है बीज उपचार की विधि एवं महत्व, शुरू से ही शुरू करते हैं सर। बीज उपचार क्या होता है, सबसे पहले यही बता दीजिए। देखिए, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। बीज उपचार, अगर मैं सामान्य भाषा में कहूँ जी, कि बीज को उपचार करना या बीज को फफूंदनाशक दवा का टीका लगाना। क्योंकि आमतौर पर हमारे जो किसान भाई हैं वो बोनी कर देते हैं, लेकिन देखते हैं कि काफ़ी बीज जर्मिनेशन ही नहीं होता, तो काफ़ी समस्या आती है जी। तो इस समस्या से बचने के लिए, क्योंकि मिट्टी में कई प्रकार की जो फफूंद होती है जो कि बीज को क्षतिग्रस्त कर देती है और उसका अंकुरण काफ़ी प्रभावित होता है। तो बीज उपचार से कई सारे फायदे भी होते हैं। तो बिल्कुल। अब सर ये बता दीजिए कि बीज उपचार किस तरह से कर सकते हैं। देखिए, बीज उपचार करने के तरीके बहुत आसान हैं। किसान भाई सबसे पहले तो ये जान लें कि बीज उपचार करने के लिए किन फफूंदनाशकों का प्रयोग करना करना चाहिए। जी। तो इसमें महत्वपूर्ण है, किसान भाई जैविक फफूंदनाशक का भी प्रयोग कर सकता है और जो रासायनिक दवाएं हैं उसका भी प्रयोग कर सकता है जी। यह मुख्य रूप से मैं जैविक फफूंदनाशक की बात करूं तो ट्राइकोडर्मा विरिडी का किसान भाई उपयोग कर सकते हैं। 5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। स्यूडोमोनास का प्रयोग कर सकते हैं, 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो किसान भाई रासायनिक जो दवाएं हैं, जिसमें कि कार्बनडाजिम है, थायरम है, कार्बोक्सिन है, ये जो दवाएं आती हैं और कुछ कॉम्बिनेशन में भी दवाएं आती हैं, 2 दवाएं आपस में मिली होती हैं। सही, कई किसान भाई जानते हैं मेटालेक्सिल के साथ मैनकोजेब मिली हुई दवाई आती है, उसका भी प्रयोग किसान भाई, थायरम के साथ कार्बोक्सिन भी मिक्स में आती। तो ये सारी जो दवाएं हैं इनका जो अनुशंसित मात्रा है उसके मान से किसान भाई बीज उपचार करें। और बीज उपचार करने के तरीके बहुत महत्वपूर्ण हैं। किसान भाई नर्सरी बनाते हैं, छोटी छोटी नर्सरी, जो किसान भाई सब्जी लगाते हैं, बीज की मात्रा की कम आवश्यकता होती है, वे किसान भाई मटके में भी बीज को उपचार कर सकते हैं। क्योंकि बीज उपचार का सबसे महत्वपूर्ण जो तरीका है कि प्रत्येक बीज में दवा की मात्रा, उस पर कोटिंग होना चाहिए, तब तो उसका जो है पूरा लाभ किसान भाइयों को मिलता है। मतलब हर बीज पे सही तरह से मात्रा यहाँ पे लगे। बिल्कुल। तो वो एक तरीका हो सकता है। आमतौर पर मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो महत्वपूर्ण बात याद रखना है हमारे सभी किसान भाइयों को, बीज उपचार करते समय ये ध्यान रखें कि कई बार स्थिति आती है हमारे किसान भाई बोनी से तुरंत बीज उपचार कर देते हैं, तो सही तरीके से नहीं होता। यहाँ विशेष बात ये ध्यान रखें, लगभग 24 से 48 घंटे पूर्व भी वो बीज उपचार कर सकते हैं। और बस इस एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखें कि उसमें जो रासायनिक खाद है वो नहीं मिलाना है। बिल्कुल। जैसे बीज उपचार के सर फायदे तो बहुत सारे हैं। हमारी फसल की अच्छी पैदावार होती है, बीमारियों से भी रोकथाम हो जाती है। क्या इसके अलावा भी और भी कई फायदे हैं बीज उपचार के? देखिए, आमतौर पर जो एक बात जो है महत्वपूर्ण है, शायद किसान भाई भी ये जानते हैं कि इससे बीज उपचार जो है से बीमारियों पर ही जो है रोकथाम होती है। बीज उपचार करने से सबसे ज़्यादा फायदा होता है बीज की अंकुरण प्रतिशत में बढ़ोतरी होना जी। लगभग बीज उपचार करने से जो है पैदावार में लगभग 10% तक की बढ़ोतरी जो है होती है। साथ में जो खर्च की मैं बात करूं
तो 1 किलो यदि हमारे किसान 1 कुंटल हमारे किसान भाई बीज उपचार करना चाह रहे हैं तो उसमें लगभग 40 से 50 रुपए तक का ही खर्च आता है, इससे ज़्यादा खर्च नहीं होता। साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। तो इससे पौधे का जो पूरा जो है, जब तक पौधा सरवाइव करेगा तो पौधे की बढ़वार अच्छी होगी, रोग नहीं लगेंगे और अंत में पैदावार बहुत अच्छी होगी। मतलब ये इस तरह से हो गया है कि थोड़े से खर्चे से हमारे किसान भाई अपनी पैदावार भी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे आपने बताया कि बीज उपचार से बीमारियां भी नियंत्रित होती हैं, ये किस प्रकार से होता है सर? इसके बारे में थोड़ा सा देखिए, बीज उपचार से बीमारियां तो नियंत्रित होंगी। मुख्य रूप से जो मृदा जनित बीमारियां हैं और बीज जनित बीमारियां हैं, ये दो प्रमुख बीमारियां, और शुरुआती अवस्था में, क्योंकि शुरुआती अवस्था में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। खरीफ मौसम में जो शुरुआती अवस्था में बीमारियां ज़्यादा रहती हैं क्योंकि खेतों में पानी भरा रहता है। पर्याप्त पानी के निकास की व्यवस्था न होने से, जल निकास न होने से बीमारी का प्रकोप ज़्यादा होता है। शुरुआत में देखते हैं कि तना सड़न लग गया, जड़ गलन लग गया, ये बीमारियां हैं। जड़ों के पास जो है कॉलर रीजन से जो है रॉटिंग हो जाती है, सड़ जाती है। इस प्रकार जगह जगह जिन क्षेत्रों में पानी भरा होता है वहाँ काफ़ी जगह देखते हैं पौधे पीले पड़कर सूख जाते हैं। तो ये जो शुरुआती अवस्था में लगभग 15 से 20% तक नुकसान की संभावना होती है, तो वो नुकसान से किसान भाई बच जाता है। तो शुरुआती अवस्था में, और कई ऐसी बीमारियां जो बीज से जाती हैं जी। और बीज में भी आंतरिक बीज जनित और बाह्य बीज जनित, बीज की जो ऊपरी सतह पर कई प्रकार के फंगस जो है चिपके हुए रहते हैं, जो कि बीज के अंकुरन के साथ साथ पौधे में चले जाते हैं और रोग का कारण बनते हैं। तो इस प्रकार मृदा जनित और बीज जनित बीमारियों से बचने के लिए बीज उपचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बीमारियों के संबंध में मैं सभी किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ, देखिए एक कहावत है जो आपने सभी ने सुनी होगी, बीमारियों से अच्छा उसका बचाव कर लेना। वो बचाव का एकमात्र रास्ता है वो बीज उपचार है। सही बात है सर। अच्छा, अभी आपने जैसा जिक्र किया कि बीज जनित और मृदा जनित बीमारियां होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियां जो बीज जनित होती हों जिनके बारे में हमारे किसान भाई पहले से अगर जान के समझ सके तो उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, कई बीमारियां, अब सोयाबीन में मैं अगर बात करूं तो माइरोथीशियम पत्ती धब्बा रोग है जी। इसके अलावा बैक्टीरियल पश्चूल बीमारी है, ये बीमारी है। मूंग में कई बीमारियां हैं, मूंग उड़द में जैसे मोज़ेक भी बीज के माध्यम से आ जाता है। तो ऐसी अगर मैं गेहूं चने की बात करूं तो गेहूं में लूज स्मट जो बीमारी है वो जो है बीज के माध्यम से ही पैदा होती है। कई किसान भाइयों ने अभी रबी सीजन में जो लूज स्मट जिसमें कि पूरी की पूरी बाली काली पड़ जाती, इस प्रकार कई बीमारियां हैं जो कि बीज के माध्यम से फैलती हैं। इसके बाद अगर मैं मृदा जनित की बात करूं तो जैसे जड़ गलन है, तना गलन है, इसके अलावा दलहनी फसलों में जो उकटा जो बीमारी होती है जिसको कि बिल्ट बोलते हैं, ऐसी कई बीमारियां जो है मृदा के माध्यम से फैलती है। तो कहीं ना कहीं बीज जनित और मृदा जनित बीमारियों से बचने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है बीज उपचार। किसान भाई सही तरीके से और सही पद्धति से करना आवश्यक है। मतलब अगर किसान भाई बीज उपचार सही तरह से करते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप जैसा बता रहे थे कि फफूंद वाली भी बीमारियां हो जाती हैं, हमारे पेड़ों में लग जाती हैं, जैसे सोयाबीन है, तो क्या फफूंद नाशक दवा का उपयोग करना सही होता है सोयाबीन जैसे पौधे में? देखिए, अगर किसान भाई शुरुआती अवस्था में जो है बोनी से पहले बीज उपचार कर लेता है और बीज उपचार के लिए जो अनुशंसित दवा है, जैसे मैं अगर सोयाबीन की बात करूं, किसान भाई सोयाबीन बो रहे हैं, चूँकि सोयाबीन में शुरुआती अवस्था में बहुत सारी बीमारियां लगती हैं। कुछ बीमारियां शुरुआत में जैसे जड़ गलन है, तना गलन लग गई, तना सड़ जाएगा। इसके अलावा पत्तियों पर आप देखते हैं जैसे ही पौधे की बढ़वार होगी देखते हैं पत्तियों पर माइरोथीशियम पत्ती धब्बा रोग आ गया, बैक्टीरियल पश्चूल आ गया, कई बीमारियां आती हैं। लगभग सोयाबीन में लगभग 35 प्रकार की बीमारियों का प्रकोप देखने को मिलता है। तो इस प्रकार बीमारियों का खड़ी फसल पर नियंत्रण करना काफ़ी कठिन होता है, जो कि मृदा और बीज के माध्यम से पौधे में आती है। तो वहाँ फफूंदनाशक दवा है। किसान भाई को मैं बता दूं कि सोयाबीन में थायरम 2 ग्राम के साथ साथ 1 ग्राम कार्बनडाजिम मिलाकर पूरा 3 ग्राम दवा प्रति किलो बीज की दर से किसान भाई उपचार करते हैं। तो जो है शुरुआती अवस्था में लगभग 1 माह तक जो बीमारियों का प्रकोप होता है उससे जो है फसल को बचाया जा सकता है। इसके अलावा जैविक की बात करें तो ट्राइकोडर्मा विरिडी काफ़ी पॉपुलर फफूंदनाशक है और आसानी से उपलब्ध होता है। 5 ग्राम मात्रा प्रयोग कर सकता है। जिन क्षेत्रों में
जो है जीवाणु जनित बीमारियों का प्रकोप ज़्यादा होता है, वहाँ किसान भाई स्यूडोमोनास का प्रयोग कर सकते हैं। 10 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से उसका भी हमारे किसान भाई प्रयोग करें। इसी प्रकार अन्य दूसरी फसलों में भी किसान भाई जो है फफूंदनाशक दवाओं का प्रयोग कर सकता है। कई बार समस्या आती है कि मृदा जनित कीड़ों का भी प्रकोप जो है देखने को मिलता है। कई क्षेत्रों में दीमक का प्रकोप देखने को मिलता है और व्हाइट ग्रब का प्रकोप देखने को मिलता है। ऐसे कई जो मृदा जनित कीड़े भी जो है साथ साथ फसल को प्रभावित करते हैं। तो वहाँ भी जो है किसान भाई को यदि ऐसा लगता है कि कीड़े की समस्या है तो कीटनाशक दवा से भी वो बीज उपचार कर सकता है। और महत्वपूर्ण रूप से जो आसानी से उपलब्ध कीटनाशक दवा है क्लोरोपाइरिफास 20% इसी में आती है, उसकी 3 ml मात्रा प्रति किलो के मान से मिलाकर जो है उपचार करें। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात किसान भाइयों को ध्यान रखना होगी और बहुत ही आवश्यक है। जो किसान भाई फफूंदनाशक दवा, कीटनाशक दवा का प्रयोग करना चाहते हैं, इसके साथ साथ वो कल्चर का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि राइजोबियम कल्चर, पीएसबी कल्चर ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो उस समय किसान भाई इस बात का विशेष ध्यान रखें कि FIR जी, F का मतलब समान रूप से किसान भाई समझ लें कि F का मतलब है फफूंदनाशक दवा, जिसको कि हम फंजीसाइड बोलते हैं। I का मतलब है इंसेक्टिसाइड, मतलब कीटनाशक दवा, और R का मतलब है राइजोबियम कल्चर, जो कल्चर। तो कहीं ना कहीं ये जो सीक्वेंस है ये महत्वपूर्ण है। जब बीजोपचार करने जाएं सबसे पहले फफूंदनाशक दवा का प्रयोग करें। फफूंदनाशक दवा से जब उपचार हो जाए उसके बाद लगभग 5 से 10 मिनट तक उसको हवा में छोड़ दें। इसके पश्चात ही कीटनाशक दवा का प्रयोग करें। चूँकि रासायनिक दोनों दवाएं रासायनिक जब ले रहे हैं तो ऊपरी लेयर में कल्चर आना चाहिए, क्योंकि कल्चर में जो जीवाणु होते हैं कहीं ना कहीं वो जीवाणु उसके संपर्क में आएंगे और मरने की समस्या ज़्यादा रहती है, उतना लाभ नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं ऊपरी परत जो है उसकी कल्चर की होना चाहिए। तो जब व्यक्ति पे समस्या आती है तब भी वो FIR की तरफ जाता है, सोचता है FIR कराना है। लेकिन अगर आपकी फसल में भी कोई समस्या है तो सर ने बता ही दिया, FIR वहाँ भी हमें ध्यान ही रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत ही विस्तार से उन्होंने बताया कि किस प्रकार से आपको बीज जनित और मृदा जनित बीमारियों की रोकथाम करना है, और बीज उपचार एक सबसे सरल विधि है जिससे आप यहाँ पे रोकथाम कर सकते हैं। अच्छा, मृदा जनित अगर कोई बीमारियां आती हैं तो उनका नियंत्रण क्या इन्हीं दवाइयों से किया जा सकता है? बिल्कुल, जो मैंने दवाएं बताई हैं, मृदा जनित बीमारी हो और बीज जनित बीमारी हो, उनके लिए जो अनुशंसित फफूंदनाशक दवाएं जी, उन्हीं का प्रयोग करना है। कई बार किसान भाई को अज्ञानतावश या उसको जानकारी नहीं होती तो कई ऐसी फंजीसाइड का भी प्रयोग हमारे किसान भाई कर लेते हैं, जिससे कि बीज उपचार का जो है लाभ तो नहीं मिलता, लेकिन उससे नुकसान भी हमारे किसान भाइयों को होता है। तो ये विशेष तौर पर ध्यान दे दें कि जो अनुशंसित दवाएं हैं उन्हीं का और जो मात्रा है उसका विशेष तौर पर हमारे किसान भाई अगर ध्यान रखते हैं तो बीज उपचार का पूरा लाभ किसान भाइयों को मिलेगा। लेकिन ये ध्यान रखें किसान भाई, उसका जो तरीका है उस पर भी ध्यान देना उतना ही आवश्यक है जितना कि हम जो दवाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब तरीके की बात हम करेंगे, लेकिन अंतराल के बाद, क्योंकि हमारा विषय बहुत बड़ा है और बीज उपचार एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय भी है। विस्तार से ब्रेक के बाद भी हम बातचीत जारी रखेंगे। आप देखते रहिए कृषि दर्शन। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता।
अंतराल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज का जो हमारा विषय है वो है बीज उपचार की विधि एवं महत्व। इस विषय पे विस्तार से जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे सभी दर्शक जानते हैं कि आज सोमवार है, आज सजीवन कार्यक्रम है। आप चाहें तो अपने सवाल हमारे विशेषज्ञ से पूछ सकते हैं। नंबर हम आपको एक बार फिर से बता देते हैं 1800-233-0040। साथ ही आप हमारे लैंडलाइन नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं 0755-266-0049। चलिए, इसी के साथ हमारे जो विषय है इसको आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि सोयाबीन जो है उसका हम फफूंदनाशक दवा से किस तरह से बचा सकते हैं। क्या मूंग और उड़द में भी हम ऐसे फफूंदनाशक है या जैविक के लिए कोई अलग से उसकी दवा है? देखिए, सोयाबीन की जैसे बात की या मूंग उड़द की भी मैं बताना चाहता हूँ। मूंग उड़द में भी कई बीमारियाँ आती हैं और उससे नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है जी। तो फफूंदनाशक दवा, चूँकि सोयाबीन तिलहनी फसल है और मूंग उड़द दलहनी फसल है, तो इनमें जो अनुशंसित फफूंदनाशक हैं वो सभी समान हैं, तो किसान इसमें कंफ्यूज ना हो। जो दवाएं सोयाबीन के लिए बीज उपचार के लिए प्रयोग करना है वही दवाएं मूंग उड़द में प्रयोग किसान भाई करें। जो धान्य फसलें होती हैं उसमें जो है फफूंदनाशक दवा बदल जाती है। बाकी जो है मूंग उड़द के लिए वही फफूंदनाशक दवा प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं सभी किसान भाइयों से कहना चाहता हूँ, और शायद किसान भाई बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं मूंग में और उड़द में। हमारे मध्य प्रदेश की बात कहूँ तो मोज़ेक रोग से काफ़ी ज़्यादा जो है फसल प्रभावित होती है। और अगर किसान भाई ये जान ले कि मोज़ेक रोग कैसे होता है और शुरुआती अवस्था में यदि वो प्रयोग करे, बीज उपचार कर ले, तो शायद मोज़ेक रोग को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं, क्योंकि ये वायरस जनित बीमारी है और रस चूसक कीड़े जिसमें कि सफ़ेद मच्छर होता है उसके माध्यम से ये बीमारी फैलती है। तो शुरुआती अवस्था में यदि किसान भाई बीज उपचार के साथ साथ जो रस चूसक सफ़ेद मक्खी के लिए भी, नियंत्रण के लिए भी बीज उपचार कर लेता है, थायमेथोक्साम का प्रयोग कर सकता है, या वो इमिडाक्लोप्रिड, दोनों में से किसी एक दवा का प्रयोग बीज उपचार के रूप में किसान करता है, तो शुरुआती 1 महीने तक सफ़ेद मच्छर के प्रकोप से वो बच जाती है और मोज़ेक रोग काफ़ी हद तक रोका जा सकता है। तो बीज उपचार के साथ साथ हमारे किसान भाई इस बात का ध्यान रखें, मूंग उड़द लगाने वाले किसान भाई ये बात ध्यान रखें कि वो मोज़ेक से बचने के लिए जरूर जो है कीटनाशक दवा जो मैंने बताई थायमेथोक्साम का प्रयोग करें या इमिडाक्लोप्रिड का अवश्य प्रयोग करें। ठीक है, जैसा हमारा आज का विषय है बीज उपचार की विधि एवं महत्व के बारे में तो हम इतनी देर से चर्चा कर ही रहे हैं। विधि अगर आप एक बार और हमारे किसान भाइयों को अच्छे से बता दें। देखिए, विधि बहुत सामान्य हमारे किसान भाई जानते भी हैं। जैसे कि मैंने बताया कि छोटे किसान भाई हैं, जो सब्जी लगाने वाले मुख्य रूप से किसान भाई हैं, वो किसान भाई बारिश के मौसम में नर्सरी तैयार करते हैं। बीज की मात्रा कम होती है तो वो थैले में भी कर सकते हैं या मटके में भी बीज उपचार कर सकते हैं। मटके और थैले का मतलब ये है कि बीज को आपको भर के और उसमें फफूंदनाशक दवा डालकर उसको हिलाना है, ताकि प्रत्येक बीज पर उस फफूंदनाशक दवा की परत जम जाए, जिसको कि हम कोटिंग कहते हैं। तो एक होना चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जो किसान भाई बड़े स्तर पर, जैसे कोई किसान सोयाबीन लगा रहा है, मूंग लगा रहा है, उड़द लगा रहा है, मक्का लगा रहा है, हमारा अरहर लगा रहा है, तो ऐसे किसान भाइयों को बीज की मात्रा ज़्यादा होती है, 2 तरीके से कर सकता है। सीड बीज उपचार यंत्र, जिसको कि सीड ड्रेसिंग ड्रम किसान भाई सब जानते हैं, कृषि विभाग से आसानी से मिलता है, सब्सिडी भी मिलती है, तो किसान भाई उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें एक बार में लगभग 30 किलो बीज उपचारित किया जा सकता है। तरीका ध्यान रखें, पहले 10 बार सीधा चलाएं, फिर 10 बार को उल्टा चलाना है, ताकि बीज ऊपर नीचे वो दवा उस पर बीज के ऊपर अच्छे से चिपक जाए या उसकी परत चल जाए। और नॉर्मल तरीके से जो किसान भाई सीड ड्रेसिंग ड्रम नहीं ले सकते, वो बीज उपचार कर रहे हैं, तो बहुत आसान तरीका है। एक जो पल्ली होती है बड़ी वाली, तो उसको बिछा लें किसान भाई, उस पर अनुशंसित जो बीज की मात्रा है बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 50 किलो एक बार में बीज को उपचार करें, 50 किलो बीज लें। अगर वे किसान भाई थायरम से प्रयोग कर रहे हैं, साथ में कार्बनडाजिम का प्रयोग कर रहे हैं, तो 2 ग्राम थायरम, 1 ग्राम कार्बनडाजिम, मतलब 3 ग्राम। 50 किलो में 100 ग्राम थायरम, 50 ग्राम कार्बनडाजिम मिला लें। हल्का सा पानी की छींटे मारना है, या गुड़ का घोल भी वो डाल सकते हैं। तो इसका उद्देश्य है, और इसके बाद लगभग 8 से 10 मिनट तक उसको पेड़ की छाया में
रखना भी है उसको, ताकि उस पर हवा लगे और पूरी की पूरी तरीके से वो दवा बीज के ऊपर चिपक जाए। तब जो है इसका पूरा लाभ हमारे किसान भाइयों को आसानी से मिलेगा। और कितने दिन पहले से हमें करना है? देखिए, बहुत कई बार ये बहुत किसान भाइयों को, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये बात बहुत बार ये आती है कि हम कितने दिन पहले बीज उपचार करके रख लें। कई बार किसान कहते हैं हम बोने के 10 दिन पहले रख सकते हैं, 8 दिन पहले रख सकते। देखिए, 8 से 10 दिन पहले नहीं रखना है, क्योंकि अगर आपने 8-10 दिन पहले रख दिया, किसी भी कंटेनर में रखते हैं, मॉइस्चर से फंगस बढ़ जाएगी, उसका कोई भी लाभ नहीं होगा। 24 से 48 घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 72 घंटे मतलब 3 दिन पहले जो है उसको बीजोपचार किसान भाई कर सकता है। 3 दिन सफिशिएंट होते हैं, लेकिन उसमें भी ध्यान रखना है कि किसी भी प्रकार की खाद, कोई भी चीज़ उसमें नहीं मिला के रखेगा। और आप 72 घंटे पहले भी करेंगे तो भी उसका पूरा लाभ हमारे किसान भाइयों को उससे मिलेगा। क्या बात है। तो ये वो महत्वपूर्ण बातें थी, इसलिए हमारा इन पे गौर करना ज़रूरी है कि किस प्रकार से आपको करना है, विधि किस प्रकार से है और कितने दिन पहले करना है, जिससे कि आपको बीज उपचार का सही तरीके से लाभ मिल सके। अच्छा, अब बीज उपचार करते समय सावधानियाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या क्या रखनी है। देखिए, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़, आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जी। सामान्य तौर पर जैसे हम लोग भी देखते हैं, कई बार ऐसा सुनने में आता है कि बीजोपचार करते करते किसान को चक्कर आ गए, किसान को उल्टी हो गई, ऐसी कई प्रकार की समस्या होती है। और वो सावधानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। तो ये चीज़ शायद किसान, क्योंकि जिन दवाओं का प्रयोग हमारे किसान भाई कर रहे हैं वो फफूंदनाशक दवाएं कहीं ना कहीं मनुष्य के लिए नुकसानदायक है। और जो पाउडर होता है वो हमारी जो स्वेट ग्रंथि होती है उसमें आसानी से जो है हमारी जो स्किन है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। तो महत्वपूर्ण बात है, शुरुआत में हाथ में ग्लोव्स रखें। दूसरा, मुंह पर, जैसे कि हम कोरोना के समय मास्क लगाते थे जी, किसान भाइयों, उसमें मास्क लगाएं। और उस समय बीजोपचार करते समय बातें नहीं करना। कई बार किसान ध्यान नहीं देता, उसको बीड़ी पीने की आदत होती है तो बीड़ी पी लेता है। कई बार किसान लगातार कर रहा है तो प्यास लगने लगती तो पानी पी लेता। तो ये छोटी छोटी सी जो सावधानियां जो किसान ध्यान नहीं देता, वो गलतियां किसान से हो जाती है। उससे बीजोपचार तो हो जाएगा, लेकिन उसका नुकसान बीजोपचार करने वाले किसान भाइयों को होता है। तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि ग्लव्स हो, मास्क हो, और आँख में जो गॉगल होता है वो ज़रूर उसको लगाएंगे, तो मुझे लगता है कि जो नुकसान है वो बचेगा। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिस पर ध्यान रखना है, जो एक सावधानी है, अनुशंसित जो फफूंदनाशक दवा है उन्हीं का प्रयोग करना है, और जितनी मात्रा निर्धारित है उनका प्रयोग करना। और एक और महत्वपूर्ण बात जो हमारे किसान भाई गलती करते हैं, कई बार किसान को जल्दी रहती है तो वो जो बीज जो है सीड ड्रिल में उसने बीज डाला और बीज के ऊपर उसने फफूंदनाशक दवा डाल दी, उसको नहीं मिलाए। तो इससे नुकसान क्या होता है कि वो बीज के ऊपर फफूंदनाशक दवा डाल दी और बोनी करने चला गया, पता चला कि वो पूरी की पूरी फफूंदनाशक दवा एक जगह गिर जाती है और उसका कोई भी लाभ किसान भाइयों को नहीं मिलता। तो ये वो सावधानियां हैं जिनका हमारे किसान भाइयों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छा, अगर हम बात करें सर, आपने बहुत अच्छे से बीज उपचार के बारे में बताया है, कुछ अगर ऐसे आप रोग प्रतिरोधी किस्मों के बारे में भी अगर बता दें, क्योंकि अभी इस समय किसान भाई बीज उपचार की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसी किस्में जिनमें कम रोग लगते हों। देखिए, किसान भाई आज तो आजकल बहुत 9560 है, JS 335 है, तो ऐसी कई किस्में हैं, 9305 है, ऐसी कई रोग प्रतिरोधी किस्में हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ है कि किस्मों का जो चयन कर रहे हैं, उन किस्मों का चयन ये देखना है कि पिछली बार जो किसान ने सोयाबीन की जो किस्म लगाई है, जैसे मैं बताना चाहता हूँ, जो किसान धान लगाते हैं, कई बार देखने में आया किसान धान की एक ही किस्म, अभी पिछली बार मैंने देखा कि बाड़ी बरेली जहाँ की काफ़ी धान लगता है, वहाँ किसान भाई एक ही किस्म, चूँकि उसका रेट अच्छा मिलता है तो पूसा सुगंधा बन लगा रहा है, वो किस्म बदल नहीं रहा। तो इससे क्या हो रहा है कि एक ही किस्म लगातार लगाने से उसमें एक बीमारी जो कि धान की बहुत महत्वपूर्ण बीमारी जिसको बोलते हैं शीत ब्लाइट जी, वो आ जाती है। और शीत ब्लाइट भी मृदा जनित बीमारी है। तो कहीं ना कहीं उस किस्म का बदलाव ना करने से वो बीमारी उस पूरे क्षेत्र में वो फैल जाती है और फिर उसका कोई भी
उपाय नहीं। तो कहीं ना कहीं रोग प्रतिरोधी किस्मों का, जैसे कि मैंने अभी सोयाबीन की किस्म बनाई, इसी प्रकार मैं अगर मूंग की बताऊं K851 है, और भी बहुत सारी किस्म आ गई जो आसानी से उपलब्ध है। किसान लेकिन ये देख ले कि समस्या क्या है, उसके हिसाब से यदि प्रतिरोधी किस्मों का प्रयोग करता है, साथ में किसान हमारे बीज उपचार करते हैं, तो किसान को बीमारियों से होने वाला जो नुकसान है, और बीमारियों के बारे में एक चीज और शायद किसान सब जानते हैं, बीमारी आती है और छुपके से नुकसान करके चली जाती है, और किसान को पता नहीं चलता। पता कब चलता है? जब पूरा का पूरा खेत पीला पड़कर सूख जाता है। तो कहीं ना कहीं बीमारियों को बचाव करने के लिए मैं सभी किसान भाइयों से फिर से एक निवेदन करूंगा कि बीमारियों से बचने के लिए रोग प्रतिरोधी किस्में, बीज उपचार, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि बीज का बदलाव। यदि रोग प्रतिरोधी किस्म नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, बीज का बदलाव करना आवश्यक है। और एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, अंतर्वर्ती फसल, इंटरक्रॉपिंग अगर आप करते हैं तो अगले सीजन में जब आप खरीफ के बाद रबी में जाएंगे, तो रबी सीजन में जो मृदा जनित बीमारियां आती हैं, यदि आप अरहर के साथ ज्वार लगा देते हैं, सोयाबीन के साथ ज्वार लगा देते हैं, आप देखिए अगले सीजन में जो उकटा की बीमारी लगती चना में, मसूर में, उससे काफ़ी हद तक आसानी से हमारे किसान भाई बच सकते हैं। तो एक तरीके से तो हम ये समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको किस्मों में भी बदलाव करते रहना है, जिससे कि आपका एक रोटेशन बना रहे, आपकी फर्टिलिटी मिट्टी की जो है वो अच्छी रहे और अधिक पैदावार आपको मिल सके। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये निकल के सामने आती है कि बीज का अगर आप सही तरह से सही समय पे उपचार कर लेते हैं तो आगे होने वाले खर्चे से बच जाते हैं, और अगर अधिक पैदावार होगी तो उससे आपको मुनाफा ही होगा। अच्छा, समसामयिक सलाह इस समय हमारे किसान भाइयों को आप क्या देना चाहेंगे? मुख्य रूप से किसान भाई इस समय चूंकि खरीफ का मौसम बिल्कुल नज़दीक है, तो कृषि आदानों की व्यवस्था ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। किसान जो भी चाहे वो सोयाबीन लगा रहा हो, धान लगा रहा हो, जितनी भी मात्राएं में उसको चाहिए वो लगाए। और मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, एक ही किस्म पर वो निर्भर ना रहे। सोयाबीन हो, मूंग हो, उड़द हो, उसकी 2 या 3 कहते हैं विविधता या डाइवर्सिफिकेशन, वो बहुत ज़रूरी है। इससे बीमारियां, कीड़ों का प्रकोप अपने आप कम होता है। जितनी खाद की आवश्यकता है, खाद की पर्याप्त व्यवस्था कर ले। और दूसरा, जो कीटनाशक या फफूंदनाशक दवा उसको चाहिए, उसका जो है सब व्यवस्था कर लेता है, तो खरीफ मौसम में उसकी पैदावार अच्छी होगी। और जब पैदावार अच्छी होगी तो उसकी इनकम बढ़ेगी, और उसकी आय बढ़ेगी तो किसान की समृद्धि अपने आप बढ़ेगी। बिल्कुल सही बात है। तो किसान भाइयों, आज हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात की है। आज का हमारा विषय जो था वो था बीज उपचार की विधि एवं महत्व। एक पूरा अंक हमने सिर्फ इसी विषय को समर्पित किया, जिससे कि हमारे किसान भाई इस विषय के बारे में अच्छे से विस्तार से समझ सकें कि बीज उपचार करना कितना ज़रूरी है और उसकी महत्वता कितनी ज़रूरी है। तो उम्मीद है किसान भाइयों इस विषय के बारे में आपने विस्तार से जाना होगा। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे किसान भाइयों को दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो किसान भाइयों, आज का जो हमारा अंक था जिसके बारे में हमने जाना बीज उपचार की विधि एवं महत्व, उम्मीद है कि इससे आपको बहुत कुछ जानने सीखने को मिला होगा। दवाइयाँ आपने अच्छे से नोट कर ली होंगी, ऐसा हम मान के चल रहे हैं। तो इसी के साथ आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।